अस्सलाम वालेकुम, जोर का जोड़ में खुश आमदीद। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे, अनदर शो, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट, द फिटनेस कैम्प, द चैंपियंस कप, कभी फिटनेस पे ये बात, कभी फिटनेस पे वो बात। फिटनेस टेस्ट जी कंप्लीट हो गए हैं, कुछ फिटनेस टेस्ट के रिजल्ट सामने आए हैं। किसने सबसे अच्छे तरीके से जो है वो 2 किलोमीटर रन किया, वो सारी चीज़ें सामने आई हैं। उसके हवाले से बात होगी। फिटनेस के साथ साथ दी मेडिकल एस्पेक्ट, जो मुसलसल मिस हैंडलिंग ऑफ मेडिकल एस्पेक्ट होती आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उसके हवाले से बात होगी। मगर इन सारी चीज़ों में ऑब्वियसली जब हम क्रिकेट कर रहे हैं, मगर क्रिकेट भी जिस तरह नोज डाइव कर रही है, कुछ अरसे पहले इसी तरह पाकिस्तान हॉकी ने नोज डाइव किया था। एंड वंस पाकिस्तान हॉकी ने नोज डाइव किया था, अटेंशन कम हो गई थी, लाइमलाइट कम हो गई थी पाकिस्तान हॉकी के लिए। थोड़ी थोड़ी बिट्स एंड पीसेस में लाइमलाइट आती है, परफॉर्मेंसेस आती हैं, कुछ आर्टिकल्स आते हैं, कुछ शोज़ होते हैं, बात होती है, मगर उस तरह की लाइमलाइट अभी तक पाकिस्तान हॉकी कैप्चर नहीं कर सका है, फॉर गुड रीजंस। हाँ, जो दूसरी रीजंस जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मसाइल पास्ट में रहे, 2 फेडरेशंस पैरेलली साथ साथ रहीं, फिर वो ख़त्म हो के डिज़ोल्व हो के एक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बनती है, फिर अचानक से फिर एक खबर आती है जी ऑल्टमैन, द कोच ऑफ पाकिस्तान हॉकी टीम, वो जो है इवेंट पे जाना है टीम ने, एंड द कोच इज़ नॉट कंटिन्यूइंग। और फिर अचानक से हाथ पांव फूलते हैं और फिर डिफरेंट कोच, इंटरिम कोच बना दें, आप जो भी उसको नाम दे दें। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। फिर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन एक और ख़बर देती है जहां 3 प्लेयर्स को और फिजियो को बैन करने की बात की जाती है। वो क्या कहानी है, वो क्या स्टोरी है? वो लड़के गए यूरोप, जाके स्लिप हो गए, क्या हुआ, असाइलम मांग लिया, ये सारी चीज़ें आज ज़रा हम क्लियर करेंगे शो में, बिकॉज आज मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर ओलंपियन रिहान भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सो रिहान, सबसे पहले तो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी इस वक्त हो रही है। सबसे पहले ग्रेडिंग द परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान टीम, जिस तरह पाकिस्तान ने मलेशिया से खेला, जिस तरह पाकिस्तान ने साउथ कोरिया से खेला, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हम जब क्रिकेट में देखते हैं, मैं क्रिकेट से इसलिए उसको मिलाऊंगी कि हमने रिसेंटली देखा कि हमने 26 फॉर 6 कर ली बांग्लादेश के अगेंस्ट, एंड वी लेट देम कम बैक टू द गेम। यही पाकिस्तान हॉकी के साथ मैं देख रही हूँ कि हम थोड़ा सा एक्सेल करते हैं, बट वी लेट द ऑपोजिशन कम बैक टू द गेम। नहीं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है सवेरा, क्योंकि पाकिस्तान की हॉकी टीम मेरे ख्याल से पिछले 1.5-2 साल से यही मलेशिया, यही कोरिया, यही जापान, इज़लान शाह से ले लें आप कि इज़लान शाह में पाकिस्तान टीम जापान से, मलेशिया से ऐसे ही ड्रॉ खेलता रहा। फिर अगर आप नेशन कप की बात करें, मलेशिया से फिर ड्रॉ खेला, आज एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में फिर ड्रॉ खेला, और अब कोरिया से भी ड्रॉ खेला इन्होंने। टीम हमारी परफॉर्मेंस वाइज अगर आप बात करें तो वहीं पे खड़ी है, ना वो ऊपर को जा रही है ना वो नीचे को आ रही है, वो एक ही जगह पे स्टैंड की हुई है। और इसमें अगर आप बात करें तो अगर साल पीछे चले जाएं तो रोलैंड ऑल्टमैन था कोच, हमने उनको बड़े पैसे दिए, बड़े डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ उनका, उनके दौर में भी यही परफॉर्मेंस थी जी। और अब अगर आज की बात करते हैं तो आज भी यही परफॉर्मेंस है। लेकिन बस सवाल ये नहीं है कि परफॉर्मेंस यहाँ पे ठहरी क्यों है, सवाल ये है कि परफॉर्मेंसेस इंक्रीज क्यों नहीं हो, कि प्लेयर्स जो हैं वो ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रहे, बेहतरी की तरफ क्यों नहीं जा रहे, टाइम गुजर रहा है। वो सिर्फ एक ही बात है कि जब आपके सरबराह उनको इस चीज का सिर्फ फिक्र हो कि हमारी कुर्सी बची रहे, टीम हमने बेच दी है, टीम जो मर्जी करके आए, जो मर्जी करे, जिस तरह मर्जी चले, हमें यहाँ पे बैठा रहना चाहिए, हमारी ये कुर्सी होनी चाहिए। क्योंकि आपके सामने पीछे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कितना सपोर्ट किया है पाकिस्तान हॉकी को। अगर आप बात करें स्पोर्ट्स बोर्ड की, तो स्पोर्ट्स बोर्ड ने कितने पैसे दिए हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कितने पैसे दिए हैं पीछे इज़लान शाह हॉकी टूर्नामेंट पे, नेशन कप पे, इन सारी चीज़ों के ऊपर। लेकिन एकदम सडनली प्रेसिडेंट का बयान आना हॉकी फेडरेशन के कि हमारे जो हमारे हमें मुश्किल पैदा कर रहा है वो स्पोर्ट्स बोर्ड कर रहा है। हाँ। तो जब स्पोर्ट्स बोर्ड का मौक़िफ़ आता है सामने, वो कहते हैं हमने तो इनको सारे पैसे दिए हैं और हमें इनकी रसीदें नहीं मिलती, या इनको जितने पैसे हमने दिए हैं वो कहाँ खर्च हुए हैं, या वो क्या, मतलब स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो डिफरेंट डेलीज दे रही है, और जब प्लेयर्स से पूछा जाता है तो वो प्लेयर्स को वो डेलीज नहीं मिल रही है। तो और अगर आप प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी की बात करते हैं तो उनको डेली अलाउंस पूरा मिल रहा है। अगर आप पिछले 2 टूर्नामेंट की बात करें तो नेशन कप और इज़लान शाह पे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट ने $32,000 डेली अलाउंस की मद में लिया है।
और ये $32,000 की अगर आप बात करें तो वो तकरीबन 1 करोड़ रुपया बनता है। बिल्कुल। तो आप यहाँ पे रोते हैं कि हम उधार की टिकटों पे जा रहे हैं एशियन चैंपियंस ट्रॉफी पे, लेकिन अगर आप टीएडीए देखते हैं इनका तो वो $32,000 जो है, और हालांकि ये ऑनररी जॉब है। अगर आप सेक्रेटरी की बात करते हैं तो सेक्रेटरी भी ऑनररी है और प्रेसिडेंट भी ऑनररी है, लेकिन ये कैसे ऑनररी है कि ये पेड, ये पैसे खुद अपनी जेबें भर रहे हैं, लेकिन प्लेयर्स और हॉकी के लिए नहीं सोच रहे हैं। पर देन रेहान, फिर मुझे ये बात समझ आती है कि एक कॉन्फ्लिक्ट था, जिस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया, पाकिस्तान गवर्नमेंट इंटरवीन की, राना सनाउल्लाह साहब बीच में इंटरवीन किए, वो सारा सिलसिला जब सेटल हुआ तो अब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना, बस छोड़ दिया ना, जो है वो है। अच्छा जी, हमने सरबरा चूज कर लिए हैं जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को चलाएंगे, एंड उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही, तो मे बी दिस कुड बी वन रीजन। मैं यही तो बात करना चाह रहा हूँ कि सवेरा, अगर आप बात करती हैं कि ये अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही, तो करनी किसने है? करनी तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं है ना। अगर आपने इनको लगाया है, अगर आज से आप साल पीछे जाएं तो ये जो 2 फेडरेशन पैरेलल बनी थी, तो दूसरी फेडरेशन का मौकफ क्या था कि ये सब चोर हैं। ये कहती थी कि इनके ऊपर पैरे बने हुए हैं। बिल्कुल। ये अगर आप 2008 से लेके 2024 तक की बात करें और 2012 से लेके 2024 तक पाकिस्तान टीम ने ओलंपिक्स में क्वालिफाई क्यों नहीं किया, तो कौन लोग थे? आप घुमा के देखें सारा कुछ, तो यही वो लोग थे। हाँ। तो अब अगर गवर्नमेंट कहती है कि जी नेशनल गेम है हमारी हॉकी, लेकिन ये ओलंपिक्स में क्वालिफाई क्यों नहीं करती, तो हम उनको ये बताते हैं कि भाईजान ये 2012 से 24 तक ये लोग बैठे हैं, अभी भी ये बैठे हैं। तो आज आके जब ये बात चली भी गई है उनके पास ये भी पता चल गया कि इनके ऊपर नैब के FIA के पैरे हैं, इनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं। कितने केसेस हैं? डॉक्यूमेंट्स पब्लिक हैं सारे। जी, सारे पब्लिक हैं, लेकिन इनको कोई हटाता नहीं है। तो क्यों, मुझे तो ये आज तक समझ नहीं आती कि ये फिर कौन करेगा ये सारी चीजें। अब तो मैंने कहना भी बंद कर दिया क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि ये ऐसे कुछ भी नहीं होना। मेरा आपको लगता है कि मतलब जानबूझ के आंखें बंद की हुई? आई थिंक सो। मुझे तो ऐसे ही, देखें आप अगर एक किसी आम बंदे से भी बात करेंगे जो हॉकी प्लेयर नहीं है, जो आम आदमी है, अगर उनको ये सारी चीजें बताएंगे, वो कहेंगे कि यार तो फिर तो जान के ही आंखें बंद की हुई है ना। तो आपको इन आंखों को खोलना पड़ेगा और आपको एक ऐसा बंदा इस पोस्ट पे लाके बिठाना पड़ेगा कि जो खुद, जिसे आप कहते हैं ना, जिसका पेट खुद भरा हो, बिल्कुल, उसको इस पैसे से या उससे गर्ज ना हो। वो सिर्फ ये चाहे कि मैंने किसी तरह पाकिस्तान की हॉकी को दोबारा उधर लेके आना है जहां पे पाकिस्तान की हॉकी थी। टाइम लगेगा, 4 से 5 साल लगेंगे, 8 साल लगेंगे, लेकिन वो जो बंदा आके बैठेगा जिसने कभी ये नहीं सोचेगा कि मैंने TADA लेना है, वो बल्कि ये कहेगा कि मैंने कितने पैसे देने हैं ताकि ये हॉकी और ज्यादा फ्लरिश करे, तब ये हॉकी ठीक होगी। बट मुझे ये बताएं ना रेहान, इन बिटवीन ये आया कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इतना अमाउंट दिया प्लेयर्स के TADA के लिए, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने प्लेयर्स को आगे अमाउंट नहीं दिया। क्या उस पर कोई इंक्वायरी खुली, कि उस पर कोई बात हुई कि नहीं जी बीच में ये कहाँ लूप होल आया है और कैसे डॉलर की कन्वर्जन रेट क्या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में कम मिलता? देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप बात करती हैं तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जो डेली अलाउंसेस है वो $150 पर डे है जब आप यहाँ से फ्लाई कर जाते हैं। लड़कों को तो 20 से 25 हज़ार जी, 20-25 नहीं 20 आपने 5,000 बढ़ा दिए। 20,000 रुपीज़ पाकिस्तानी रुपीज़ में बच्चों को दिए जाते हैं पर डे। लेकिन अगर आप $150 को कन्वर्ट करें तो वो काफ़ी पैसे बनते हैं। बिल्कुल। तो वो पैसों का हिसाब, उन चीज़ों का हिसाब वो कौन देगा? वो देना तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने है, लेकिन एट द एंड जब ऑडिट होगा, मैं आपको ये वो बात फैक्ट्स बताने लगा हूं कि जब ऑडिट होगा ना पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का, तो उस वक्त वो बच्चों के जो डेली अलाउंस है वो $150 ही भरे होंगे उसमें। 41,800 रुपीस। जी, 41,800 मींस के 50% आपने डेली हर प्लेयर के अगर उससे निकाल लिए तो दैट इज अ लॉट ऑफ मनी। जी, तो वो आपने निकाल लिए, लेकिन एट द एंड क्या, जब ऑडिट होगा साल का हॉकी फेडरेशन का, तो वो उन प्लेयर्स के अकाउंट्स के अंदर या जो लिखे होंगे वो $150 ही लिखे होंगे। तो ये ऊपर की अमाउंट है पूरे साल की, वो कहाँ जाती है, वो कहाँ यूज होती है, वो कौन ले जाता है? तो ये ऐसे ही तो नहीं लड़ाइयाँ हो रही सेक्रेटरीशिप की कुर्सी के लिए और प्रेसिडेंटशिप की कुर्सी के लिए। तो ये एक सिंपल थ्योरी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप इसको सोच लें या समझ लें, हमारे जो ऊपर
प्राइम मिनिस्टर साहब जो हमारे पैटर्न चीफ हैं हॉकी के, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि अगर सिर्फ वही इस बात को सोच लें तो वो सिर्फ स्पोर्ट्स बोर्ड से इनके डॉक्यूमेंट्स मंगवा लेना कि क्या दिया और क्या रसीदें आई, क्या हुआ, तो दूध का दूध पानी का पानी हो वही क्लैरिटी आ जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्पोर्ट्स बोर्ड खुद कह रहा है कि हमें ना रसीदें टाइम पे मिली, ना हमें कोई चीज टाइम पे मिलती है, तभी हम ऐसा करते हैं। और ये भी पूछें वजीर आजम साहब कि क्यों पाकिस्तान की हॉकी टीम उधार की टिकटों पे गई है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, जबकि आप कहते हैं कि $32,000 TADA प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ने ले लिए। तो फिर क्यों गई है? क्या मतलब कि पैसे हैं लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए, प्लेयर्स के लिए नहीं है? बहुत स्ट्रेंज सिनेरियो है। अच्छा, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने अभी कुछ दिनों पहले क्लेम किया कि हमारे जब हम यूरोप के टूर पे गए थे, यूरोप के टूर से पाकिस्तान हॉकी वापस आती है एंड देन 3 प्लेयर्स फिर से चले जाते हैं और फिजियो भी साथ चले जाते हैं एंड वो वहाँ पे असाइलम क्लेम करते हैं। तो हम मुर्तज़ा याकूब, अब्दुल रहमान और एहतशाम असलम जूनियर को बैन कर देंगे, लाइफ टाइम बैन कर देंगे एंड फिजियो वकास जो हैं जो उनके साथ होते हैं। क्या कहानी है ये बड़ी मज़ेदार स्टोरी है सवेरा। ये इतनी मज़ेदार स्टोरी है कि मैं परेशान ये होता हूँ कि पता नहीं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में कौन लोग बैठे हुए हैं कि क्या उनको ये समझ भी नहीं आती है, कौन मशवरे देने वाले बैठे हुए हैं। अब मैं आपको इसका सिनेरियो बताता हूँ। लड़के जाते हैं नेशन कप खेलने पोलैंड, वापस आते हैं, उनका मल्टीपल वीज़ा लगा होता है 3 महीने का। ठीक है। वो वापस आते हैं और वहाँ पे ही पोलैंड में ही एक कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं। ठीक है। किसी क्लब के साथ। ठीक है। वो वापस आते हैं, वापस आके वो फ्लाई कर जाते हैं क्लब की तरफ से खेलने के लिए। ठीक है। अब वो यहाँ क्या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को इन्फॉर्म करते हैं या अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करते हैं? पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इनको वीजा जो मिलता है वो जब तक NOC नहीं देंगे, आप हॉकी फेडरेशन NOC नहीं देगी तो तब तक कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा और वीजा भी नहीं मिलेगा। अब NOC अगर फर्ज करें इनको 2 महीने का मिला था, यहाँ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने इजाजत दी कि जाएं आप खेल के आ जाएं। अब बच्चे यहाँ से चले गए खेलने के लिए, अब वहां पे वो लीग हॉकी पोलैंड में खेल रहे हैं। ये इन लोगों को पता है शायद फ्रांस में है, वो फ्रांस में नहीं है, वो पोलैंड में लीग हॉकी खेल रहे हैं। और जब वो लीग हॉकी खेल रहे हैं पोलैंड के अंदर, तो उस दौरान ये एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का कैंप लगता है और ये उनको बुलाते हैं कि आप वापस आएं। बच्चे कहते हैं कि जी हम यहाँ पे वापस, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट नहीं है, ना ही कोई क्वालिफिकेशन का टूर्नामेंट है, हमें लीग खेलने दें, हम जब आपको जब बड़े टूर्नामेंट में हमारी जरूरत होगी तो हम आ जाएंगे। ठीक है। ये बात करते हैं तो ये कहते हैं कि जी उन्होंने बच्चों ने वहाँ पे असाइलम ले ली है और हम इनको बैन कर देंगे, इन्होंने सियासी पनाह ले ली है। और अच्छा, मैं फिर से रियान साहब आपको रोकूंगी थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए। यानी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने जाहिर सी बात है NOC दिया होगा, उसके बगैर तो कोई प्लेयर अपने, जब तक फेडरेशन, होम फेडरेशन NOC नहीं देती वो लीग में जाने। जी बिल्कुल ऐसे। विच मीन्स पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की नॉलेज में है कि इन लड़कों ने पोलैंड की उस लीग के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन। जी ओके। देखिए मैं आपको, ये भी मुमकिन है, 2 चीज़ें हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप ऑनलाइन प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जो FIH के इस वक्त मौजूदा रिकग्नाइज सेक्रेटरी और जो प्रेसिडेंट है ना, वो ब्रिगेडियर खालिद शहजाद खोखर एंड स्टिल हैदर हुसैन है सेक्रेटरी जनरल। हमने यहाँ पे जो भी सिनेरियो किया, जैसे भी किया, जो भी हुआ, क्योंकि ऐसे चेंज नहीं होते ये इंटरनेशनली। हो सकता है कि ये NOC हैदर हुसैन ने जारी किया हो इनको। ओके। ठीक है, ये सेक्रेटरी ने ना किया हो। ये जंग जो है ये वही चल रही है। अगर आप बात करते हैं कि जब आपका जो करंट कैप्टन है अमाद भट्ट पाकिस्तान हॉकी टीम का, ये भी बैन हुआ था। ये भी इसी तरह इंग्लैंड लीग खेलने गए थे। ये अकेला नहीं, ये भी 4 लड़के बैन किए गए थे और ये 4 लड़कों में मुबशर था, अली शान था, अमाद भट्ट था, अबू बकर था, ये भी लड़के बैन हुए थे। बट ये बैन किसने किए थे? हैदर हुसैन कंपनी ने। तो अब क्या हुआ, जब हैदर हुसैन की NOC पे मुर्तजा यकूब वगैरह चले गए, इन्होंने वो बैन कर दिए और इसको अमाद भट्ट को इन्होंने यही एक केस है, इस पे उन्होंने उसको कहा कि जी हम आपका बैन ओपन करते हैं और आप खेलें, पाकिस्तान को जरूरत है। बट उसी केस में इनको बैन कर दिया। आई डोंट नो, मैं खुद बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूं कि कोई एक पॉलिसी है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की
कोई एक पॉलिसी से ज़्यादा, एज यू सेड, इस वक्त अगर मैं FIH की वेबसाइट पे सर्च करती हूँ और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी का नाम सर्च करती हूँ तो सैयद हैदर हुसैन आता है। आ रहा है ना जी। मगर जब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन यहाँ रहते हुए बात करते हैं तो नहीं। तो मैं यही कह रहा हूं, तो ये हम खुद परेशान हैं कि वो बच्चे हो सकता है इनसे NOC लेके गए हो जिनका रिकग्नाइज, क्योंकि अगर आप एम्बेसी में जाते हैं तो एम्बेसी में तो सर्च आपने, जैसे आपने सवेरा भी इंटरनेट पे सर्च किया तो आपको नजर आएगा ये तो हैदर हुसैन लिखा हुआ आ रहा है। हाँ। तो बात तो यही है ना कि एम्बेसी ने तो राना मुजाहिद साहब के साइन नहीं माने, उन्होंने तो वो मानना जो नेट पे जो अपडेट है। हाँ। हो सकता है ये उनसे NOC लेके गए और सारी चीजें, लेकिन सवेरा मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इन बच्चों को ऑनलाइन लेके स्काइप पे कभी भी एक अच्छा सा शो करें, इनके लिए बनाएं, क्योंकि इन बच्चों के लिए बड़ा जरूरी है ताकि आवाम को ज्यादा। दिस इज सो करियर डॉन्टिंग। मतलब आपने इन प्लेयर्स को, अगर आपने नई NOC दी, ठीक है, लेट्स से अगर हैदर हुसैन की तरफ से वो NOC गई है और उसके बाद अगर आपने हैदर हुसैन से स्कोर सेटल करने के लिए इन लड़कों को एट स्टेक रख दिया है, विच मीन्स कि वैसे ही हॉकी की तरफ हमारे यहाँ कहाँ लड़के इस वक्त आ रहे हैं, हॉकीज इस तरह बिकना बंद हो गई हैं जो नॉर्मली मिलती थी, और आप और मुश्किलात कर रहे हैं उन लड़कों के लिए जो एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को। बिल्कुल आपके सामने ये सारा सिनेरियो, और आपको मैंने बड़ा खुल के एक चीज बताई और आपको ये भी बताया, और शुक्र है आपने उसी वक्त सर्च भी किया कि ये असल मसला क्या था। तो ये मसला यही है, NOC के बगैर तो क्लब आपका वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता, लेकिन ऑनलाइन सारी चीजें जो है उस वक्त जो है वो हैदर हुसैन शो करता है, जो आपका FIH की साइड है। तो मेरे ख्याल से कि वो NOC उनकी तरफ से गया, इन्होंने उसका रिवेंज लिया। पिस कौन गया? प्लेयर भी, और प्लेयर के ऊपर ये इल्जाम लगाना कि उसने सियासी पना ले ली है, ये बहुत गलत बात है। जब तक आपके पास कोई प्रूव ना हो कभी भी किसी पे ये इल्जाम नहीं लगाना चाहिए कि उसने असाइलम अप्लाई कर दिया, उसने ये कर दिया। मैं डॉक्टर वकास की बात नहीं करता, ठीक है, वो फिजियो, वो चले गए, वो जो भी, आई डोंट केयर वो क्या किया उन्होंने, क्या नहीं किया। मेरा कंसर्न है इन 3 प्लेयर्स के साथ। ये पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट किया इन्होंने पाकिस्तान के लिए खेला। अगर आज पोलैंड में खेल रहे हैं तो एज अ पाकिस्तानी खेल रहे हैं और हॉकी ही खेल रहे हैं। एंड इमेजिन कि अच्छी हेडलाइंस पाकिस्तान हॉकी को लेकर आ नहीं रही। व्हाट काइंड ऑफ हेडलाइंस आर यू गिविंग टू द इंटरनेशनल मीडिया कि पाकिस्तान के, सबसे पहली तो खबर ही हेडलाइंस यही हुई है ना कि पाकिस्तान के 3 हॉकी प्लेयर्स ने यूरोप में असाइलम ले लिया। ये तो मेरी तो समझ से बाहर है कि ये कौन लोग हैं जो इतना डिग्रेड कर सकते हैं किसी भी अपने हॉकी के प्लेयर को। जो इस वक्त बैठे हैं वहां पे हॉकी फेडरेशन में, वो भी हॉकी प्लेयर हैं। अभी वक्त है, ठीक है, आप अभी बैठे हैं, अगर आप बैठे हैं ठीक है, हम कहते हैं कि जी कोई बात नहीं, जब टाइम आएगा तो अच्छी चीजें भी होंगी, लेकिन अगर आप अब बैठे हैं, हॉकी प्लेयर को तो जलील मत करें। कैसी फेडरेशन है, कैसे सेक्रेटरी है, कैसे प्रेसिडेंट है जो अपने प्लेयरों को खुद जलील करें, उनकी हेडलाइनें बनवा रहे हैं। फेडरेशंस हो गई, बोर्ड्स हो गए, दे आर थॉट टू बी एज द फिगर फॉर देयर प्लेयर्स। और ये जो प्लेयर्स हैं ये वो उनको प्रोटेक्ट करने का काम फेडरेशंस और बोर्ड्स का होता है, बट अपने ही प्लेयर को एक उनकी करियर के ऊपर एक टिंट लगा देना, that is totally uncalled. Pakistan Hockey Federation needs to look into it. Pakistan government should look into it कि ये क्या हो रहा है और किस तरह एक गलत कहानी जिसको सामने पोर्ट्रे किया जा रहा है। बट साथ ही साथ जहां हम मेडिकल डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, जो फिजियो हैं, फिजियो के हवाले से भी थोड़ी सी बात हुई। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में हाउ डज द मेडिकल डिपार्टमेंट वर्क? Either it works or not, है भी कि नहीं है, बिकॉज जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि मेडिकल को जो बहुत अरसे तक हेड करते रहे वो भी हमारे साथ होंगे। डॉक्टर सुहेल भी हमें ज्वाइन इन करेंगे और कुछ जानेंगे ज़रा दी अनकॉल्ड इंजरीज एंड जो चीज़ें गलत हुई इंजरी के बाद प्लेयर्स के साथ, उसके हवाले से डिस्कस होगा आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी, वेयर इन कॉन्वर्जेशन विद रेहान भट्ट, द फॉर्मर ओलंपियन ऑफ पाकिस्तान। एंड डिस्कशन यही हो रही थी कि एक बोर्ड का, एक फेडरेशन का रोल क्या होता है अपने प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जिस तरह पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने लिटरली कहते हैं ना, ट्रेन के सामने धक्का दे दिया अपने इन 3 प्लेयर्स को, ये कह के नहीं जी सीकिंग असाइलम और फॉरेन मिनिस्ट्री से बात करके उनके पासपोर्ट्स कैंसिल करना।
इज दिस, मैं फिर उसी बात पे आऊंगी, ये एक पर्सनल वॉर है जो अभी तक कहीं ना कहीं अंदर दबी हुई चल रही है बिटवीन दोस टू फेडरेशन जो पास में बन गई थी, और सामने सिर्फ एक आई वॉश है कि एक ही फेडरेशन है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ये बच्चे जो तीनों थे, 2 कैंप जब लगे थे तो ये तीनों बच्चे हैदर हुसैन कंपनी की तरफ उन्होंने रिपोर्ट की थी। तो बेसिकली तो प्रॉब्लम तो यही नजर आती है कि अभी भी वही गुस्सा जो है वो इन प्लेयर्स के ऊपर निकाला जा रहा है। अगर आपका दिल बड़ा है और अगर आप ये समझते हैं कि जी मैंने हॉकी को ठीक करना है, तो फिर ऐसी हरकत करना पाकिस्तान, शायद उनको खुद ये भी डर है कि शायद ये जो प्लेयर्स हैं, इन प्लेयर्स को हम लोगों ने ना बाहर भेज दिया और बाहर पे ह्यूमन स्मगलिंग का इल्जाम ना आ जाए। ये सारी चीजें जो हैं वो आपके सामने हैं। नहीं, पर कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। बिल्कुल, एक अगर पोलिश लीग खेलने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट है ना। बिल्कुल, तो फिर तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर कॉन्ट्रैक्ट है, ये सारी चीजें हैं, तो फिर आप ये क्यों किसी प्लेयर के ऊपर इल्जाम लगाते हैं? क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि ये जो फेडरेशंस होती हैं, उनके जो सरबराह होते हैं, वो उनको अपने प्लेयर्स को अपने बच्चों की तरह उनके ऊपर पर्दा डालना है, उनको साथ रखना है, इकट्ठे रखना है, ताकि ये न्यूज़ जो है वो किसी जगह बाहर जाके हमारी बदनामी का बायस ना बने। लेकिन बदनामी का बायस आप सही चीज़ को, जो आप वो कॉन्ट्रैक्ट को आपने बदनामी का बायस खुद बना दिया, ये कह के कि ये स्लिप हुए, इन्होंने साइलम लिया और वहाँ जाके इन्होंने स्टे कर लिया, सियासी पनाह ले ली। तो ये चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान हॉकी को डैमेज कर रही हैं और साथ आपको खुद भी डैमेज कर रही हैं। जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, इनको ये नहीं पता कि आपको भी डैमेज कर रही हैं ये चीजें, क्योंकि आप अपनी हॉकी का मजाक खुद उड़ा रहे हैं और उस वक्त उड़ा रहे हैं। हाँ, अगर ये बच्चे पोलैंड गए होते, वहीं से भाग जाते, वहीं किसी को रिपोर्ट ना करते, तो दिस इज अ डिफरेंट सिनेरियो। अगर वो वापस आपके साथ आए हैं और उनका कॉन्ट्रैक्ट था तो वो दोबारा गए हैं और वहां पे जाके खेल रहे हैं, मैं ये कहूंगा कि उन बच्चों को सबसे पहले एक अच्छा शो करना चाहिए हमारे साथ। वो बच्चे अपना कॉन्ट्रैक्ट्स, चीजें सारा कुछ शेयर करें, प्रूफ दिखाएं सारा। जी, सारे प्रूफ दिखाएं। मैं अगर इसको दूसरे तरीके से देखती हूँ, अब हम सोचते हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं अगर एम्प्लॉयड हूँ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की, मैं एक प्लेयर हूँ जो खेलती हूँ, और अगर मैं बगैर इन्फॉर्म करे, विच दैट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन क्लेम कि उन्होंने कहा जी हम कैंप ज्वाइन नहीं करेंगे एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का अपनी पर्सनल रीजंस की वजह से, एंड इवेंचुअली पता चलता है कि वो लड़के पोलैंड पहुंच गए हैं, विच मीन्स कि फिर तो एनओसी नहीं दी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने फॉर दैट लीग। मैं यही कह रहा हूं आपको कि वो एनओसी जारी हैदर हुसैन के लेटर हेड से हो सकती है। हो सकता है इन्होंने ना दी हो, लेकिन वो हैदर हुसैन के लेटर हेड से, क्योंकि कंफ्यूजन तो हम लोगों ने खुद पैदा की है कि हमने 2 फेडरेशंस बना ली, हमने 2 सेक्रेटरी जनरल बना लिए, 2 प्रेसिडेंट बना लिए, तो हमने तो कंफ्यूजन खुद क्रिएट की हुई है। अगर एनओसी हैदर हुसैन ने दी है या उस लेटर के ऊपर उनका वीजा, वो पोलैंड का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ओके फाइन। ये जो टूर्नामेंट है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है, ये कोई इतना बड़ा इवेंट नहीं है। बट देन नेशनल ड्यूटी कम्स बिफोर, चाहे वो बड़ा इवेंट हो या ना हो, नेशनल ड्यूटी कम्स बिफोर एनी लीग। लेकिन नहीं, नेशनल ड्यूटी बिल्कुल, नेशनल ड्यूटी पहले है, नेशनल ड्यूटी आपको करनी चाहिए कि अगर आप यहाँ से जा रहे हैं तो आपने ये क्लेम किया अगर कि मैं वापस आ जाऊंगा जब पाकिस्तान को जरूरत होगी मेरी, इट्स फाइन। अगर उन्होंने ये क्लेम नहीं किया कि वो कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान हॉकी टीम को से रिटायरमेंट लेते हैं और हम जाके, जैसे अमाद भट्ट ने, अबू बकर ने या दूसरे प्लेयर्स ने किया था, हम रिटायरमेंट लेते हैं और हम बाहर जाके वहां जाके लीग खेल रहे हैं। ये 2 सिनेरियो है, नेशनल ड्यूटी एंड रिटायरमेंट लेके लीग दें। लेकिन जब तक ये बच्चे सामने नहीं आएंगे, असल हकीकत वो ही बयान करेंगे। बट मेरा मौकफ ये है कि आप अपने प्लेयर्स को बदनाम क्यों कर रहे हैं, जबकि आपको हकीकत का पता ही नहीं है कि वो वहाँ पे असाइलम लिया उन्होंने या वो उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो उनके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर खेल रहे हैं या जो भी ये सारा सिनेरियो है। ये जब तक वो बच्चे सामने आके खुद बयान नहीं करेंगे, तब तक इस मसले का हल नहीं निकलेगा, क्लैरिटी नहीं होगी। लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा कि नेशनल ड्यूटी पाकिस्तान, बिल्कुल पाकिस्तान पहले है, उसके बाद सारी चीज़ें हैं। और उसके अगर पाकिस्तान को, अगर आप इन प्लेयर्स ने ये कहा है कि जी हमें पर्सनल प्रॉब्लम है या चीज़ें हैं, और उसके बाद ये कहा है कि जी हम पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहते, हम रिटायरमेंट लेते हैं, तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो आ जाएगा। तो ये 2 चीज़ें हैं, ये तो वो ही आके खुद बताएंगे। मेरा सिर्फ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ऊपर एक बात का जो मुझे अफसोस हुआ वो यही हुआ कि उन्होंने इन बच्चों को इन पे पर्दा डालने की बजाय
इनको गलत तरीके से नेगेटिवली एक्सपोज किया। ये ऐसे भी कह सकते थे कि पाकिस्तान की ड्यूटी पहले है, या अगर वो खेलने गए हैं बाहर, हम उनको इतना शोकास देंगे या जुर्माना करते हैं, या उनको लास्ट चांस दिया जाता है कि वो वापस आ जाएं, या वो फिर वापस ना आते, तो फिर प्लेयर्स गिल्टी होते हैं। लेकिन अगर आप ये कह के उनको आप कह रहे हैं कि जिन्होंने साइलम ले लिया, सियासी पनाह ले ली, और तो हम फॉरेन मिनिस्ट्री को कह के उनके पासपोर्ट्स कैंसिल कराएंगे, हैं तो वो पाकिस्तानी ना। बिल्कुल बिल्कुल। बट कमिंग बैक टू द डिस्कशन, जहाँ मैं ब्रेक पे जाते हुए मैंने बात की थी द मेडिकल साइड, द मेडिकल एस्पेक्ट, क्योंकि जब भी एक स्पोर्टिंग बोर्ड या स्पोर्टिंग फेडरेशन होती है, हाउ इंपॉर्टेंट द मेडिकल एस्पेक्ट इज। और इस वक्त हमें ज्वाइन इन किया है द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर सुहेल सलीम साहब ने। सुहेल साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके? ठीक हैं आप? बिल्कुल खैरियत से हूँ सुहेल साहब। मतलब मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जब कोई छोड़ के जाता है तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होती हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। आजकल बहुत सारे इल्ज़ामात आपके ऊपर हैं कि कौन कौन से प्लेयर्स की इंजरी आपसे मिसहैंडल हो गई। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू उस पर ज़रूर जानना चाहती हूँ। एहसानुल्लाह नेमिंग द फर्स्ट प्लेयर, हम फ्रेश से पुरानी और ख़बरों पे जाएंगे, मगर एहसानुल्लाह की इंजरी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं व्हाट वेंट रॉन्ग, और 1.5 साल से एक फास्ट बॉलर पाकिस्तान का रिहैब के ही चक्कर में क्यों पड़ा हुआ है? वेयर वेंट रॉन्ग, कहाँ गलती हुई, जरा मुझे बताइए आप। आपको मुझे लेट मी टेक बैक टू, चलो पाकिस्तान तो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, यहाँ डॉक्टर सुहेल बहुत ही नामुनासिब किस्म का डॉक्टर है, मान ली आपकी बात, ठीक है। मुझे ये बताइए, मार्क वुड इन इंग्लैंड केम बैक आफ्टर एल्बो सर्जरी 2 years आफ्टर एल्बो सर्जरी। मुझे आप ये बताइए, अभी तक ये जो हमारे वो जो एक इंग्लैंड के फास्ट बॉलर है, सॉरी आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, 3 सर्जरियां उनकी हो चुकी हैं, ही हैजंट कम बैक टू द इंटरनेशनल क्रिकेट। और मार्क वुड 4 सर्जरियां बल्कि, मार्क वुड भी इंग्लैंड के किसी डॉक्टर से मतलब उसकी सर्जरी नहीं हुई, वो इटालियन की शायद डॉक्टर ने सर्जरी की है। एल्बो सर्जरी उसके बाद एल्बो को इतनी जल्दी वापस नहीं आती। ये दिस इज आई बीन एक्सप्लेनिंग दिस थिंग टू एवरीवन, बट हम जल्दी में बहुत होते हैं, हम बहुत जल्दी में होते हैं कि हमारी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नहीं सुहेल साहब सॉरी डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे कता कलामी की माफी। एहसानुल्लाह की इंजरी की शुरुआत से आते हैं ना, क्योंकि शुरू में तो आपने भी उसको सीरियस इंजरी नहीं कहा, एंड ही स्टार्टेड गोइंग टू नेट्स। नो, लेट मी टेक यू बैक। आपको किसने गलत फीड किया हुआ? ओके, व्हेन आई केम टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, एहसानुल्लाह पहले 1 महीना 5 वीक से पहले ही सफर कर रहा था। ओके, इट वाज मी हु वेंट, और उसको इसको कैंप में एक ने अनाउंस किया हो गया हुआ था, फास्ट बॉलर्स के कैंप में। ठीक है, उस फास्ट बॉलर के कैंप से मैंने इसको पुल किया कि ये गलत है। मुझे फिजियो ने रिपोर्ट किया, मैंने कहा ये गलत है, इसकी इंजरी को आप देखो, ये इस तरह नहीं इस तरह है। उसके बाद एमआरआई हुई है। एमआरआई करने के बाद जो एमआरआई की रिपोर्टिंग हुई, आई हैड अ सस्पिशन ऑन दैट, क्योंकि आप 2 वीक उसके ऊपर काम करते रहे। एमआरआई और आपकी क्लिनिकल सस्पिशन के ऊपर थोड़ा सा डिफरेंस था, ठीक है, आप काम करते रहे, लेकिन मुझे सस्पिशन था कि नहीं, देयर इज समथिंग रॉन्ग। मैंने एमआरआई, वही एमआरआई जो हमारे पाकिस्तान में हुई थी, वही एमआरआई किसी और से पढ़ाई इंग्लैंड से। जब वो पढ़ाई तो मुझे पता चला कि एक बिल्कुल पीछे एक लिगामेंट टूट के ही आपके फ्रैक्चर होके पड़ा है। आप एक एमआरआई पे डिपेंड कर रहे हैं, इसके ऊपर क्लिनिकल आपने उस पर, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमने इसको सीरियस नहीं लिया। आपका प्लेयर इसको सीरियस नहीं लेता था। आपका प्लेयर जब हमसे छुट्टियों पे जाता था, जाके सवात में बॉलिंग करता था। आपका प्लेयर जब हमारे से सुबह को हम यहाँ उनके रिहैब करते थे, शाम को वो अंडर 19 को कोचिंग करता था जाकर। आपका प्लेयर, हम उसको कहते थे कि हमारे पास नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रहो, वो नहीं रहता था हमारे पास। वो कहता था नहीं, मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना है। आपका प्लेयर, किसी ने प्लेयर को तो नहीं पूछा, व्हाई डिडंट दे आस्क दिस टू द प्लेयर? हमें बहुत सारी ऐसी, एहसानुल्लाह मे बी वन ऑफ दोज, एहसानुल्लाह मे बी वन ऑफ दोज प्लेयर्स है कि जिसके हमारे पास मिनट की हिस्ट्री है, एक मिनट की हिस्ट्री। इफ यू वांट
Yes, we can always give you that history. एक मिनट की तो मेरा बिल्कुल ये गलत बात है। Why? मुझे क्यों ये लगता है कि आप हम सब लोग, आपका स्टाफ क्या है मुझे बताइए, हमारे पास अवेलेबिलिटी फैसिलिटी क्या है, आपके सब कुछ होते हुए, ये सब कुछ होते हुए, nobody named those players। हमारे पास 12 प्लेयर रिहैब कर रहे थे उस वक्त जिस वक्त एहसानुल्लाह था। उसके अंदर से 8 प्लेयर वेंट ऑन टू प्ले क्रिकेट। उस वक्त 8 प्लेयर क्रिकेट खेलने वापस चले गए। नोबडी, किसी ने उसका नाम नहीं लिया। डॉक्टर साहब एक फिर मेरे जहन में एक ख्याल आता है कि जब हम एक नॉर्मल हॉस्पिटल जाते हैं और अगर हमें डॉक्टर की परमिशन के बगैर चले जाना होता है हॉस्पिटल छोड़ के, तो हम एक आई बिलीव डामा एक फॉर्म होता है जो कि साइन इन करते हैं जिसपे ये लिखा होता है कि हम एक डॉक्टर की परमिशन के बगैर जा रहे हैं। क्या आपकी कोई रिटर्न परमिशन की जरूरत नहीं होती? तो एहसानुल्लाह एनसीए से रिलीज हो जाए, एहसानुल्लाह सवात चले जाएं, अपने घर जाके वो जो भी करें, क्या इस तरह कोई आपकी? मुझे आपके सवाल बहुत अच्छा लगा। मेरे पास रिटर्न सबूत अभी भी मौजूद है कि जिसमें मैंने ये कहा था कि इसको पीएसएल मत खिलाएंगे, स्टिल नीड 3 months फॉर रिहैब। ओके, अभी भी मेरे पास मौजूद है। You want to see that? Whenever you want to see that, you can see that paper के जिसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये मुतला किया गया हुआ था जी कि भाईजान आपने इसको 3 महीने क्रिकेट नहीं खिलानी। आपने फिर उसको क्रिकेट खिलाई क्योंकि आप जल्दी में थे कि आपने एक जो हमारी फ्रेंचाइज थी उसने उसको परचेज किया हुआ था, उसके कहने पे हमसे नहीं किसी ने पूछा कि इसको हम अपनी जगह पे ले लें या ना लें। हमसे अभी भी मेरे पास रिटर्न मौजूद है कि जिसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि he still needs at least minimum of 2 months to go back to the game। So, जिस वक्त मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो एक इंक्वायरी बिठाई और वो सिलसिला शुरू किया, वो सारी चीजें आपने डेफिनेटली प्रोवाइड की होंगी। कहाँ रह गया लूप होल? बिल्कुल प्रोवाइड की, आज भी प्रोवाइड की है हमने। आप उस रिटर्न रिपोर्ट को देखें, वो भी रिपोर्ट मुझे ये बताया गया कि मुझे असिस्ट करना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, इस इंक्वायरी टीम को। लेकिन मुझे जब वहां जाके पता चला कि ये तो मेरी इंक्वायरी हो रही है, इट वॉज नॉट टोल्ड टू मी कि ये मेरी इंक्वायरी हो रही है, लेकिन फिर भी मैंने सारे डॉक्यूमेंटेशन को प्रोवाइड की कि डॉक्यूमेंटेशन ये है, आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन चलेगा। मैं आपकी बात मान गया, ठीक, इसमें डॉक्टर सोहेल की गलती थी। आज कितनी देर हो गई डॉक्टर सोहेल को इस सिस्टम से बाहर निकले हुए? यू गिव मी द रिस्पॉन्स। टाइम हो गया मुझे आज इस सिस्टम से निकले हुए तकरीबन 7 से 8 माह हो गए जी। लेट मी गिव यू फ्यू नेम्स, टेल मी वेयर आर दे। नंबर 1, व्हाट इज योर मेडिकल कमेटी डूइंग नाउ? मेरे में तो खराबियां बहुत सारी थी, आई वाज बैड, लेकिन गिव मी फ्यू प्लेयर्स। अरशद खान कहाँ है आपका इस वक्त? मुझे आप ये बताइए कि आपका यही बॉलर एहसानुल्लाह कहाँ है? वेयर इज एहसानुल्लाह? वो उसका मुझे बताइए। आपका एक स्पिनर इसको रिहैब हो रहा था ACL का, वो कहाँ है? मुझे अब तो डॉक्टर सोहेल नहीं है ना, अब तो बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं है ना, कोई ऐसी चीज नहीं है ना। ज़ीशान ज़मीर वो कहाँ है? आपके इस वक्त आपके फिर वो लड़के की एक इंजरी हो रही है जो मैं आपको पहले बता दूं, खुरम शहजाद की। वी आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट, वो कहाँ इस वक्त होगा? ये सारी मुझे भी तो कभी पूछना है ना। मुझे इसको बताइए कि अब तो डॉक्टर सोहेल अंदर नहीं है जी। अब फिर क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रॉब्लम समझने की कोशिश करें। हेल्थ आपके मुल्क में और पाकिस्तान के अंदर इज द लीस्ट इंटरेस्टेड टॉपिक। ये लीस्ट इंटरेस्टेड टॉपिक है। आप इस हेल्थ को, जब तक हेल्थ के ऊपर पैसे स्पेंड नहीं करेंगे, आपकी ये चीजें नहीं आएंगी, ये चीजें अच्छी नहीं होंगी, ये सब चीजें ऐसे ही चलते रहेंगे। यू जस्ट कीप ऑन हायरिंग पीपल विदाउट क्वालिफिकेशंस। आप क्वालिफिकेशन के बगैर या उनको सिर्फ एक जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो किए बगैर आप करते रहते हैं। आप डॉक्टर साहब इसका मतलब ये है, डॉक्टर साहब इसका मतलब ये है कि फिर तो मुझे ये समझ आती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने
एक दफा नहीं 2 दफा स्केपगोट बनाया आपको। एक दफा जब कोविड आउटबर्स्ट हुआ था, वो एक अलग मैनेजमेंट थी, नाम आपका आया था एंड यू हैड टू पे फॉर दैट। आई थिंक वी नीड टू हैव अ लॉन्गर सेशन टुगेदर सो दैट हम ये चीजें अनफोल्ड कर सकें, बिकॉज इस वक्त के विलन तो डॉक्टर सुहेल हैं। ये सारी जो गलतियां हो रही है वो डॉक्टर सुहेल की वजह से हो रही है। बहुत अच्छी बात है। अब मुझे एक तो सबसे पहले अच्छी बात लग रही है कि ये विलन मैं हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए हीरो कहाँ है? हीरो का तो बताएंगे, हीरो किधर है? नहीं, हीरो तो बदले जा रहे हैं मुसलसल और वो भी चेंज हो रहे हैं, बट डॉक्टर साहब वील हैव अ डिटेल। मेरे सवाल का जवाब भी मुझे चाहिए जी। हीरो तो बताएं, हीरो कहाँ है? हीरो कौन है? हीरो अभी तक ढूंढ रहे हैं, कास्टिंग होना बाकी है, बट डॉक्टर साहब वक्त का मुकाबला सख्त, वी नीड टू हैव अ लॉन्गर सेशन टुगेदर एंड वील डेफिनेटली हैव अ लॉन्गर सेशन एट। और वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। रेहान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये दो आपने देखा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की एक अनजस्ट चीजें जो कि सामने आई हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी, जहां मुसलसल क्लेम हुआ कि डॉक्टर सुहेल क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं, बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या सही कर रहा है क्या गलत कर रहा है, ये भी सवाल किसी को उठाना चाहिए। वक्त जोर का जोड़ का यहाँ पे खत्म हो गया है, मगर इस टॉपिक को हम जरूर आगे लेकर चलेंगे और इस पे और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बट विद दैट सवेरा पाशा को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।